नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम गद्य और पद्य में जो संदर्भ लिखने के लिए आता है उसका तरीका जानेंगे। किस प्रकार से संदर्भ लिखा जाता है, किस प्रकार से पद्य में संदर्भ लिखा जाता है, गद्य में संदर्भ लिखा जाता है हिंदी में, और किस प्रकार से अगर कोई विधा आ गई, मान लीजिए कोई उपन्यास है, कोई आत्मकथा है या रेखा चित्र है, तो उसमें किस तरीके से संदर्भ लिखा जाता है, कहानी में किस तरीके से संदर्भ लिखा जाता है। तो इस सब के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं कि सबसे पहले पद्य में संदर्भ लिखने का तरीका जान लेते हैं। आइए देखते हैं पद्य में किस तरीके से फिर संदर्भ लिखा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सुमित्रानंदन पंत जी हैं जो हैं वो मुख्य रूप से उन्हें प्राकृतिक का चतुर भी कहा जाता है, क्योंकि वो प्रकृति से उन्होंने अपनी जो कविताएं लिखी हैं वो कहीं ना कहीं प्रकृति से संबंध स्थापित रखती है। और उनका वो जो है इसीलिए उन्हें प्राकृतिक का चतुर भी कहा जाता है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी कविताएं लिखी है और अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को प्रेरित करने का कार्य किया है तथा प्रकृति के प्रति उनकी कविताओं में जो प्रेम भाव दिखाई देता है, उस प्रकार की उन्होंने अलौकिक कविताएं लिखने का जो प्रयास किया है, जिसके कारण उन्हें छायावाद के 4 स्तंभों में से वो एक माने जाते हैं। अगर हम छायावादी कवियों की बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं और सुमित्रानंदन पंत जी हैं, और मुक्तक छंद के जो प्रसिद्ध कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिन्होंने अपनी पहली कविता मुक्तक छंद में लिखी है जूही की कली। तो इस प्रकार से जो हमारे कवि हैं उनका साहित्य में बहुत ही विशिष्ट योगदान रहा है। तो हम उसी पर जानेंगे कि अगर उनकी कोई पद्य में लिखी कविता आती है, काव्य आता है, तो किस तरीके से संदर्भ हम लिखें ताकि हमें अच्छे नंबर प्राप्त हों। आइए देखते हैं फिर संदर्भ किस तरीके से लिखा जाता है। पहले हम हेडिंग डालते हैं संदर्भ, फिर उसमें हम लिखेंगे। और हमने जो संदर्भ लिखने का प्रयास किया है तो नौका विहार जो सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित काव्य, इस पर हम संदर्भ लिख रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, व्याख्याए पद्य अवतरण, क्योंकि हम पद्य में लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पर पद्य अवतरण है। व्याख्याए पद्यावतरण आधुनिक हिंदी साहित्य के सुकुमार, प्राकृतिक के चतुर चितेर, छायावाद के प्रसिद्ध कवि, अध्यात्म एवं पश्चात विज्ञान का समन्वय स्थापित करने वाले, दिव्य चेतना से उत्प्रेरित, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले छायावादी युग के रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित काव्य संग्रह नौका विहार व्याख्याए हेतु उद्धृत है। तो इस प्रकार हमने पद्य में लिखने का तरीका जान लिया कि किस तरीके से पद्य में संदर्भ लिखा जाता है। अगर आप कोई अन्य कवि के बारे में लिख रहे हैं, मान लीजिए आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में लिख रहे हैं, तो वहाँ पर आप लिखेंगे क्योंकि वो मुक्तक छंद के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। इस प्रकार से आप उनके यानी कि उनके काव्य की व्याख्या दे सकते हैं, और जो उनकी कविताएं हैं यहाँ पर नाम सिर्फ बदल जाएगा। अब आइए हम देखेंगे कि किस तरीके से गद्य में संदर्भ लिखा जाता है। गद्य में संदर्भ लिखने के लिए आप मान लीजिए कोई उपन्यास है तो किस तरीके से संदर्भ लिखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं उन्हें उपन्यास का सम्राट कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अनेक प्रकार के उपन्यास लिखे हैं। बहुत ही मार्मिक तरीके से उन्होंने उपन्यास लिखने का प्रयास किया है, और जिस प्रकार से उन्होंने भारत में व्याप्त कुरीतियों को और बेमेल विवाह पर उन्होंने अनेक उपन्यास लिखे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, इसलिए उन्हें उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से अगर कोई उपन्यास विधा पर आधारित है तो हम कैसे उस पर संदर्भ लिख सकते हैं। व्याख्याए गद्यावतरण आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार तथा कलम के सिपाही नाम से प्रसिद्ध हिंदी साहित्य में उपन्यास के सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित उपन्यास
कर्म भूमि व्याख्या हेतु उद्धृत है। इस प्रकार से हम उपन्यास में जो है वो संदर्भ लिखते हैं। अगर मान लीजिए कोई और विधा आ गई, रेखा चित्र हो गया, तो वहाँ पर हम उपन्यास की जगह रेखा चित्र लिखेंगे, क्योंकि रेखा चित्र के रूप में अगर हम बात करें कौन लेखक प्रसिद्ध हैं, तो रामवृक्ष बेनीपुरी जो हैं वो प्रमुख रूप से रेखा चित्र के लेखक माने जाते हैं। अब आइए यहाँ पर देखते हैं कि और आत्मकथा के रूप में किस तरीके से उपन्यास अगर लिखा जाता है। सिर्फ आपको विधा का नाम चेंज करना है और वहाँ पर किस प्रकार के कवि हैं उसका नाम चेंज करना है। आइए देख लेते हैं ये भी। व्याख्याय गद्यावतरण आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के प्रसिद्ध आत्मकथाकार हालावाद के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध बच्चन जी, यहाँ से बच्चन जी से संदर्भ है, यानी कि हरवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं मैं व्याख्याय हेतु उद्धृत है। क्योंकि जो हरवंश राय बच्चन जी की जो उन्होंने आत्मकथा लिखी है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये बहुत ही चर्चित आत्मकथा है और इन्हें हालावाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख भी दिया कि हालावाद के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। इस प्रकार से आप जो है कि कौन सी विधा है ये ध्यान में रखना है और लेखक उनके याद कर लेना है और कौन सी रचना है ये इस प्रकार से याद करके आप आसानी से जो है वो संदर्भ लिख सकते हैं, चाहे वो गद्य में हो, पद्य में हो या उपन्यास पर आधारित हो, रेखा चित्र पर आधारित हो, चाहे जो विधा हो। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि कैसे संदर्भ लिखते हैं गद्य और पद्य में। तो शायद आपको अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर ट्राई करें और संदर्भ लिखने का प्रयास करें।